लगातार बढ़ते तनाव के बीच ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ भी बढ़ गई है, लेकिन अब ताइवान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन के खतरे के बीच ताइवान के अधिकारियों ने वॉशिंगटन से अमेरिकी निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में तेजी लाने का आग्रह किया है। ताइवान ने 2019 में अमेरिका से 22 F-16 लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। आमतौर पर डिलीवरी की प्रक्रिया में लगभग 10 साल का समय लगता है, लेकिन हाल ही में चीन द्वारा उकसाने वाली कार्रवाई और हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान को उम्मीद है कि विमानों की डिलीवरी में तेजी आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ताइवान के अधिकारियों के साथ F-16 की डिलीवरी में तेजी लाने की संभावना पर चर्चा जाहिर की है। रिपोर्ट के अनुसार ये चर्चा ऐसे समय में हुई है जब चीन ने पेंटागन की इंडो पैसिफिक कमांड की चिंता बढ़ा रखी है। दरअसल चीन ने ताइवान को ध्यान में रखते हुए अपनी सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया है और अपनी ट्रेनिंग में सुधार भी किया है। इस तरह ताइवान पर चीनी हमले की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि चीन से महज 180 किलोमीटर दूर ताइवान की भाषा और पूर्वज चीनी ही है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था काफी अलग है। ताइवान खुद को एक स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप के तौर पर देखता रहा है, जबकि कम्युनिस्ट चीन का मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है। कुछ देशों ने ताइवान को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रखी है, जबकि कई देशों के साथ ताइवान की अनाधिकारिक साझेदारी व समझौते हैं। चीन एक महाशक्ति होने के बावजूद छोटे द्वीप ताइवान पर अब तक सैन्य हमला नहीं कर पाया है। हालांकि वो अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर ताइवान को दबाव में डालने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर ताइवान ने चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाया है, जिस पर बीजिंग बार बार विरोध दर्ज करा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कह चुके हैं कि ताइवान पर चीन का कब्जा निश्चित रूप से होगा। 1 जून को चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान के लिए औपचारिक स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास को विफल करने की कसम खाई थी। इसी का नतीजा है कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में ताइवान में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की है। ताइवान के अखबार ताइपे टाइम्स ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 150 सैन्य विमान 1 से 5 अक्टूबर से ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। इधर चीनी राष्ट्रपति के बयान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन भी कह चुकी हैं कि ताइवान बीजिंग के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करेगा। उनका कहना है कि ताइवान चीन के साथ युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। इस खबर में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।